हेलो, मैं हूँ अमृता और आज मैं हाजिर हूँ एक साइंस फिक्शन टाइम ट्रैवल फैंटेसी मूवी लेके, अ रिंकल इन टाइम, जो 2018 में रिलीज हुई थी और काफी अमेजिंग मूवी है। जिसने नॉवेल पढ़ी नहीं है उसके लिए ये मूवी इसी नाम के नॉवेल पे आधारित है, जहाँ पे एक साइंटिस्ट स्पेस ट्रैवल कर रहा था और उसी वक्त में एक इविल एंटिटी उसे ट्रैप करती है और उसे बचाने के लिए उसकी बेटी जमीन आसमान एक कर देती है। मूवी के कास्ट है क्रिस पाइन, ओपेरा विनफ्रे, रीस विदरस्पून और मिंडी कैलिंग। ओके, सो मूवी शुरू होती है तब हम 13 साल के मेग को देखते हैं, जो अपने पिता के साथ काफी खुश थी और काफी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रही थी। लेकिन अचानक से घबराते हुए वो नींद से उठ जाती है। दरअसल वो एक सपना था। दरअसल यहाँ पे मेग के पिता एलेक्स फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान 4 साल पहले रहस्यमय तरीके से वो गायब हुए थे। एलेक्स की पत्नी थी केट, वो भी उसके प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। मेग और केट को यही लगता था कि एलेक्स ने स्पेस टाइम ट्रैवल के कुछ ऐसे रहस्य को सुलझाया है कि उसी के चक्कर में ये दूसरे यूनिवर्स में या दूसरी दुनिया में जाके टेलीपोर्ट हुआ है और समहाउ वहाँ से वापस नहीं आ सकता। लेकिन मेग को अपने पिता गायब होने का काफी सदमा लगा था, क्योंकि उसके आसपास के उसके नेबर्स, क्लासमेट सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो दूसरी जगह पे चार्ल्स यानी मेग का छोटा भाई, दोस्तों ये तो छोटे पैक में बड़ा रिचार्ज कुछ ऐसे ही बच्चा था। उसमें साइकिक पावर्स भी थी। इतना ही नहीं, उसके पास मिस्टीरियस सुपरनैचुरल टेलीपैथिक पावर थी। कई बार हवा और पेड़ की बातें भी वो सुन लेता था। जो फेरी, स्पिरिट या कोई भी बाहर की एंटिटी रहती है उनसे प्यार से बात करता था। केट के अनुसार चार्ल्स काफी अलग बच्चा है। यहाँ पे स्कूल में मेग और चार्ल्स दोनों को भी बुली किया जाता था उसके पिता अचानक से गायब हुए इसके लिए। और एक दिन ऐसे ही एक लड़की मेग का मजाक उड़ा रही थी कि उसके पिता कैसे गायब हुए। मेग को काफी गुस्सा आता है और सीधा बॉल से उस लड़की को मारती है। अब इसके कारण प्रिंसिपल उसे डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता वापस नहीं आने वाले, सो तुम इस सदमे से बाहर आ जाओ। केट को इस किस्से के बारे में पता चलता है, तब वो उसके ऊपर गुस्सा करती है, उसे डांट ही रही होती है। तभी अचानक से चार्ल्स किसी अनजान औरत को अपने घर में वेलकम करता है। उस औरत ने व्हाइट ड्रेस पहना था और रेड हेयर थे। वो मिसेस वॉटसिट थी। वो इन तीनों से मिलती है और केट को आगे कहती है कि एलेक्स जिस पे काम कर रहा था टेसरैक्ट, जिससे कोई भी इंसान अपने माइंड से स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, वो असलियत में है। केट ये सब कुछ शांति से सुन लेती है एंड उसे बिना कुछ कहे जाने के लिए कह देती है। वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन मेग अपने छोटे भाई चार्ल्स को समझा रही थी कि ऐसे किसी को भी अपने घर में वेलकम नहीं करना चाहिए। और तभी इनका दोस्त केल्विन भी वहाँ आता है। वो मेग को पसंद करता था। केल्विन और मेग दोनों भी बातें करने लगते हैं। इसी दरम्यान चार्ल्स अचानक से भागते हुए एक घर के बैकयार्ड में चला जाता है। एक डोर जैसे ही ओपन करता है तब उन्हें अंदर एक अजीब लेडी दिखाई देती है, जिसके इर्द गिर्द काफी सारे बुक्स थे। वो थी मिसेस हू। केल्विन और मेग से वो मिलती है। फिर ये लोग बाहर आते हैं, काफी कंफ्यूज थे कि क्या चल रहा है। और तभी वहाँ पे मिसेस विच और मिसेस वॉटसिट भी आते हैं। मिसेस विच उन्हें बताती है कि उन्हें यूनिवर्स में एक इंसान की आवाज आ रही है। उसका पीछा करते हुए ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं। शायद वो आदमी एलेक्स है और मदद के लिए पुकार रहा है। अब अपने पिता जिंदा हो सकते, ये सुनते ही मेग काफी खुश होती है। आगे मिसेस विच कहती है कि एलेक्स बहुत बड़े खतरे में है और उसे छुड़ाने के लिए हम तीनों मदद करेंगे तुम्हारी। तो मेग पूछती कि तुम लोग हमारी मदद क्यों करोगे? तो मिसेस हू कहती है कि यही हमारा काम है। जो भी मुश्किल में है, जो यूनिवर्स में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उसके खिलाफ हमें लड़ना है। सो दोस्तों यहाँ पे ये तीनों भी देवियां सेलेस्टियल बीइंग्स थी, यानी जैसे कि स्पिरिट्स हो गए, एंजल्स, स्टार्स। तीनों में से मिसेस विच सबसे बड़े थे, काफी बुद्धिमान, और उन्हें टेसरैक्ट के बारे में काफी कुछ पता था। नॉवेल में मिसेस विच का असली रूप दरअसल एक शिमरिंग लाइट थी। मिसेस हू ये दूसरे थे। उन्होंने काफी किताबें पढ़ी थी। उन्हें अपना खुद का वाक्य बनाने नहीं आता था, इसीलिए वो फेमस राइटर के कोट्स में ही बातें किया करती थी। तीसरे और लास्ट थे मिसेस वॉटसिट। नॉवेल में ये हाफ वुमन और हाफ हॉर्स दिखाए गए हैं। इसके बाद वो सभी निकल पड़ते हैं एलेक्स को ढूंढने गैलेक्सी में। मेग अचानक से बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तब वे लोग एक अलग प्लैनेट पे थे, यूरियल नाम के। यूरियल ये प्लैनेट द पिनव्हील गैलेक्सी में था, जो 1,70,000 लाइट ईयर दूर है। और कुछ ही मिनटों में ये 6 लोग वो सफर तय करके यहाँ पे आ जाते हैं। काफी ब्यूटीफुल, पीसफुल प्लैनेट था।
मानो एक जादुई दुनिया हो। इस ट्रैवल के कारण मेग की हालत काफी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे केल्विन को जानना था कि इन्होंने इतना लंबा सफर चुटकियों में कैसे तय किया, और यहीं पे मूवी का फर्स्ट प्लॉट रिवील होता है और ये तीनों मिसेज बच्चों को टेसरैक्ट के बारे में बताते हैं। टेसरैक्ट ये स्पेस का 5th डायमेंशन है, यानी टाइम और स्पेस में रिंकल यानी एक ऐसा होल करना जिसके कारण कोई भी इंसान या क्रिएचर इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल कम समय में कर सकता है। आसान शब्दों में बताऊं तो ये वर्म होल जैसा ही है। अगर हमें पॉइंट ए से बी जाना है और अगर स्ट्रेट लाइन में गए तो काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर उन दोनों पॉइंट्स को ट्विस्ट किया जाए तो ये टाइम कम लग सकता है। इसे ही टेसरैक्ट करना या फिर रिंकल इन टाइम कहते हैं। अब यहाँ पे चार्ल्स काफी स्मार्ट बच्चा था। वो आगे इन लोगों को समझाता है स्पेस के कुछ डायमेंशन है। उसका फर्स्ट डायमेंशन है लाइन यानी एक्स एक्सिस, सेकेंड डायमेंशन है विड्थ यानी लेट्स से स्क्वायर बन जाता है, थर्ड डायमेंशन है क्यूब और फोर्थ डायमेंशन है टाइम, और स्पेस का 5th डायमेंशन है टेसरैक्ट, काइंड ऑफ हाइपर क्यूब जैसा। दोस्तों आपको इंटरस्टेलर मूवी का वो शॉट याद होगा जहाँ पे हमने वो लाइब्रेरी का ग्रिड देखा था, तो वो था टेसरैक्ट हाइपर क्यूब, यानी वो पूरी ग्रिड एक 5th डायमेंशन जगह थी। तो यहाँ पे इस मूवी में 5th डायमेंशन यानी टेसरैक्ट को बाकी डायमेंशन से मैनिपुलेट करने पर इंसान आसानी से स्पेस टाइम ट्रैवल कर सकता है। तो यही खोज मेग और एलेक्स कर रहे थे और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान एलेक्स को एक फ्रीक्वेंसी मिल जाती है और उसी के थ्रू वो स्पेस टाइम में ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन आगे उनका क्या होता है, वो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ ट्रैप होते हैं, हमें जल्दी पता लगेगा। अब यहाँ पे इनको एलेक्स की खोज करनी थी लेकिन उसका अता पता नहीं था, इसीलिए ये लोग इस प्लैनेट पे आए थे। ये लोग हर एक प्लैनेट में जाके एलेक्स के बारे में जानकारी निकाल रहे थे। आगे मिसेस वॉटसन यूरियल इस प्लैनेट के फ्लावर्स और पेड़ से पूछती कि उन्हें एलेक्स के बारे में पता है क्या। फ्लावर्स अपने अलग भाषा में एलेक्स यहाँ पे कब आया था और कौन सी दिशा में गया है ये आगे मिसेस को बताती है, और उसके बाद मिसेस वॉटसन खुद एक बड़े से क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म होती है और इन तीनों को भी लेके वहाँ से निकल पड़ती है। दोस्तों यहाँ पे ये तीनों भी सेलेस्टियल एंटिटीज थी और वो टेसरैक्ट के थ्रू ट्रैवल नहीं करती थी, वो यूनिवर्स में कैसे भी जा सकती थी। ये लोग उस प्लैनेट के आसपास उड़ रहे थे और इन तीनों बच्चों को भी काफी मजे आते हैं, लेकिन थोड़ी देर में सामने अजीब सी एक ब्लैक चीज आ जाती है जिसे देख के केल्विन काफी डर के नीचे गिर जाता है। तो सारे फ्लावर्स एक साथ जुड़ के केल्विन को बचा लेते हैं। मैं काफी शौक में उस चीज को आसमान की तरफ देखते हुए पूछती है कि ये चीज क्या है। और दोस्तों यहाँ पे मूवी का सेकंड प्लॉट रिवील होता है। मिसेस विच बताती है कि ये कैमेजॉट्स प्लैनेट है, यानी एक इविल प्लेस। यूनिवर्स में दरअसल एक कॉस्मिक बैटल चल रहा है गुड और इविल के बीच में। इविल यानी एक ब्लैक थिंग, एक काफी विशाल डार्क शैडो जिसने हर एक प्लैनेट को घेरा हुआ है। इस इविल एनर्जी को ईट भी कहते हैं। ये हर एक प्लैनेट पे हमला कर रही है और ईट के कंट्रोल में आने वाले प्लैनेट, उसके क्रीचर्स, ये सारे प्योर माइंड के जो होते हैं वो लोग करप्ट होने लगते हैं। नॉवेल में ईट ये विशाल ब्रेन शेप की एक एंटिटी दिखाई गई है जो चीजों को कंट्रोल करती है, उन्हें मैनिपुलेट करती है। यूरियल प्लैनेट और उसके क्रीचर ने ये बैटल जीत लिया था, इसीलिए ईट इनके प्लैनेट पे कब्जा नहीं कर पाता। लेकिन कैमेजॉट्स प्लैनेट को इविल कंट्रोल कर रहा था और एलेक्स भी ईट के ही कब्जे में था। ये लोग यूरियल प्लैनेट पे इसीलिए रुके थे ताकि इन तीनों बच्चों को कॉस्मिक वर्ल्ड में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में बताया जाए। अब ये लोग उसके आगे ओरियन नाम के प्लैनेट पे आते हैं जहाँ पे ये लोग हैप्पी मीडियम नाम के एक आदमी से मिलते हैं जो कि फ्यूचर देख सकता है। अब दोस्तों नॉवेल में हैप्पी मीडियम एक ये औरत दिखाई गई है जो काफी जॉली, खुश, मजाकिया औरत रहती है जो कि अपने क्रिस्टल बॉल में देख के फ्यूचर बता सकती है। लेकिन मूवी में वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक का ये आदमी दिखाया है। इसकी एक अजीब सी केव होती है जहाँ में हवा में तरंगते हुए लकड़ियों से लोगों को गुजरना पड़ता है। ये लोग इसकी जगह आते हैं और एलेक्स के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि सब लोगों को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, अपने एक पैर पे खड़े होकर एलेक्स के बारे में सोचो। सब लोग कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं लेकिन मेग उस जगह बैलेंस नहीं कर पाती, वो बार बार गिर रही थी। तो ये तीनों भी मिसेस परेशान होते हैं और कहते हैं कि शायद इसे फ्यूचर दिखाना ही पड़ेगा कि ये कितना भयानक हो सकता है अगर हम कामयाब नहीं हुए तो। मेग का हाथ पकड़ते हैं और उसे फ्यूचर की एक झलक दिखाते हैं कि कैसे ईट ने हर जगह अंधेरा फैलाया हुआ है। इतना ही नहीं, पृथ्वी खुद इस बैटल में फंसी हुई है और ईट से लड़ रही है और इसे ईट के इन्फ्लुएंस में आकर लोगों में नफरत, लालच, क्रोध, अभिमान, स्वार्थ फैला हुआ है। वो आगे कहती है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, अगर उसे रोका नहीं गया, उसकी कमजोरी हमें पता नहीं चली तो आगे पूरी यूनिवर्स एक डार्क वर्ल्ड बन जाएगा।
इसे रोकने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ये अभी हमने जो देखा वो प्रेडिक्टेबल फ्यूचर है, लेकिन अभी भी होप है और उसी होप के आधार पर हम तुम्हें लेके आए हैं। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अब ये जानने के बाद मेग को रियलाइज होता है उसे अपने पिता के साथ साथ पूरे यूनिवर्स को बचाना है उस इट से। मेग आंखें बंद करती है और अपने माँ को देखती जो किचन में खाना बना रही थी। उसके पिता अपने लैब में काम कर रहे थे। उन्हें वो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, यानी वो टेसरैक्ट, जिससे वो स्पेस टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके पास स्पेस में जहाँ भी जाना है उस जगह जाने की एक स्ट्रॉन्ग विल यानी इच्छा होनी चाहिए, तभी उस फ्रीक्वेंसी के थ्रू कोई भी इंसान उस जगह पे पहुंच सकता है। एलेक्स जब स्पेस में ट्रैवल करने लगता है तब वो सबसे पहले यूरियल आता है, फिर एक दूसरे प्लैनेट पे चला जाता है और उसके बाद वो इस कैमाजॉर्ड्स नाम के प्लैनेट पे आता है जहाँ पे वही ईट इसे ट्रैप कर लेता है। अब एलेक्स को बचाना है तो इन सब को कैमाजॉर्ड्स जाना था, लेकिन ये यूनिवर्स का डार्केस्ट प्लेस था। वहाँ पे इविल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इन तीनों सेलेस्टियल बीइंग्स सिर्फ लाइट में ही जा सकती है और उस प्लैनेट पे उनकी पावर्स कम होती जाती है। इसीलिए ये लोग प्लान बनाते हैं कि पहले पृथ्वी पे चले जाएंगे, वहाँ पे केट से बात करेंगे और फिर एलेक्स को बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन मेग अपने पिता को बिना लिए वहाँ से जाने वाली नहीं थी। वो देखती है कि जब मिसेस विच वापस अर्थ जाने लगती है तब मेग स्ट्रॉन्ग विल से कैमाजॉर्ड्स जाने का सोचती है और ये लोग स्पेस ट्रैवल करके सीधा कैमाजॉर्ड्स इस प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेग की विल पावर बाकियों से काफी स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ पे मिसेस विच कहते हैं कि तुम्हारी जिद के कारण यहाँ पे हम फंसे हैं, तो आगे जाने का सफर भी तुम तीनों को ही तय करना पड़ेगा। हम यहाँ पे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। फिर तीनों भी अपने अपने कुछ गिफ्ट्स मेग को देते हैं, जैसे मिसेस हु उसे अपने चश्मे देती है जिससे मेग वास्तव में किसी भी चीज को देख सकती है, रियलिटी में वो चीज क्या है वो। फिर मिसेस वॉटसिट उसे उसकी गलतियों का ज्ञान देती है जिससे वो बच सकती है, उनसे कुछ सीख सकती है। और मिसेस विच एक गिफ्ट देती है जिससे वो कभी भी अपनों से प्यार करने वालों से अलग ना हो। और इसके बाद तीनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। तीनों वहाँ से जाने के बाद अजीब चीजें होने लगती है। चार्ल्स भी मेग और केल्विन से गायब हो जाता है। अचानक से उस जगह पे घना जंगल आने लगता है। अजीब सी आवाजें सुनाई देती है जो कह रही थी कि दीवार के पास चले जाओ, और तभी जोरों से भूकंप आने लगता है। देखते देखते वो भूकंप पूरे जंगल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे तैसे दोनों बच के ये दीवार के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे साइक्लोन आने लगता है। दरअसल दोस्तों यहाँ पे जो भी कुछ अभी चीजें हो रही थी वो नॉवेल के अनुसार एक लैंड मॉन्स्टर कर रहा था। काफी सोचने के बाद केल्विन और वो एक पेड़ के टूटे हुए हिस्से में छुप जाते हैं। वो लैंड मॉन्स्टर का साइक्लोन इनके पास आता है और इस पेड़ को दीवार के उस पार फेंक देता है। कैसे तैसे बच के ये लोग दीवार के इस पार आते हैं। इन्हें काफी चोट आई थी और तभी उन्हें वहाँ पे चार्ल्स भी मिलता है। तीनों भी रियूनाइट होते हैं। थोड़े आगे जाने पे इन्हें कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो अजीब तरीके से बॉल थ्रो कर रहे थे परफेक्ट सिंक में, और एक औरत इन्हें डिनर के लिए अपने घर बुलाती है। चार्ल्स को तो काफी भूख लगी थी, उसे जाना था, लेकिन मेग उसे मना करती है और उसे मिसेस वॉटसिट की एडवाइस याद दिलाती कि इस प्लैनेट की किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं करना है। वे लोग आगे पहुँचते हैं और उन्हें बीच दिखाई देता है जहाँ पे कई सारे लोग बीच पे थे, और वहीं पे एक आदमी उन्हें बुलाने के लिए आता है। कहता है कि मैं एलेक्स से अभी कुछ मिनटों पहले ही मिला हूँ। और मेग ये सुनते ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि क्या तुम हमें उसके पास लेके जा सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा खाना खा लो। मेग तो वो खाना खाती नहीं है, लेकिन ये दोनों भी बच्चे खाने लगते, लेकिन चार्ल्स को वो खाना रेत जैसे लगने लगता है। अचानक से वो आदमी कुछ बातें कहने लगता है और चार्ल्स उन्हें दोहराने लगता है। चार्ल्स यहाँ पे उस आदमी की बातों से हिप्नोटाइज हो रहा था और वो इसके पीछे पीछे जाने लगता है। और तभी वो आदमी अपनी आंखें दिखाता है जो कि पूरी रेड थी। दरअसल ये आदमी इट का बॉडीगार्ड था, उसका नाम रेड था। मेग और केल्विन चार्ल्स का पीछा करते हुए वहाँ से आगे निकलते हैं और खुद को एक एम्प्टी स्पेस रूम में कैद पाते हैं। तो ये लोग वहीं पे ट्रैप थे। तभी मेग को मिसेस हु ने दी हुए ग्लासेस याद आते हैं। वो पहनती है और उसे एक इनविजिबल स्टेयरकेस दिखाई देते हैं। वो और केल्विन उस स्टेयरकेस से चले जाते हैं और उन्हें आगे ही एक रूम मिलता है जहाँ पे उसके पिता यानी एलेक्स कैद थे। वो अपने पिता को इतने सालों के बाद देखने पर मेग काफी रोने लगती है और इस जगह से उन्हें छुड़ाने के लिए वो निकल पड़ती है। लेकिन तो यहाँ पे एलेक्स को दोस्तों टेसरैक्ट करना पता था, यानी यहाँ से वापस अर्थ कैसे जाना है वो
पता था, इसीलिए वो टेसरैक्ट करने जाता है, लेकिन मेग मना करती है। वो कहती है कि मैं अपने भाई को लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। वो चार्ल्स को ठीक करने के लिए एक अजीब जगह आती है। एक एम्प्टी स्पेस था, ब्लैक कलर था। दरअसल ये खुद इट इविल जो था उसके सेंटर में आई थी। वहीं पे वो इट से बातें करने लगती है, लेकिन इट इसे भी कंट्रोल करने लगता है। इसकी जो भी कमजोरियां थी, उसकी इनसिक्योरिटी, उसका फायदा लेके इट उसे मैनिपुलेट करता है। और इसी बीच में उसे मिसेस वॉटसीट का वो दिया हुआ गिफ्ट याद आता है कि तुम्हारी कमजोरियां ही तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा है। अपने इनसिक्योरिटीज को अपना रिवॉर्ड बनाओ। और यहाँ पे मेग अपनी कमजोरियां चार्ल्स को सुनाने लगती है और कहती है कि मैं जैसी भी हूँ, इम्परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं अपने भाई से प्यार करती हूँ। उसे अकेले कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी, चाहे किसी भी मुसीबत में वो फंसा ना हो। और काफी दिक्कतों के बाद चार्ल्स के ऊपर जो मैनिपुलेशन था वो उठता है, लेकिन जैसे ही चार्ल्स ठीक होता है, जो इट की पावर थी, जो मैनिपुलेशन पावर, वो भी कम होती है, क्योंकि मेग ने जो भी चीजें कही थी उसका असर कहीं ना कहीं इट पे भी होता है और वो अपनी इविल पावर्स को कम करने लगता है, जिसके कारण चार्ल्स और उसके साथ साथ कैमेजॉट्स, ये प्लैनेट भी फ्री होने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे अचानक से तीनों मिसेस भी आते हैं। यहाँ पे अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, वो इसको बधाई देते हैं इसकी सफलता के लिए। फिर उसके बाद ये चारों लोग रियूनाइट होके वापस अर्थ पे आते हैं। अब यहाँ पे मेग को भी टेसरैक्ट के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो कभी भी यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकती थी। वो तीनों मिसेस को थैंक यू कहती है और हैप्पी एंडिंग होती है। अब दोस्तों ये मूवी देखिए, इसके इफेक्ट्स अच्छे थे, स्टोरी भी ओके थी, लेकिन फिर भी ये मूवी यूएस के बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी, क्योंकि अ रिंकल इन टाइम में 1960 में बुक रिलीज हुई थी। और जैसे यहाँ पे विक्रम बेताल की स्टोरी फेमस है, वैसे ही वहाँ का हर एक बच्चा ये स्टोरी जानता है। और जब डिज्नी ने इस मूवी को निकाला था, तब इस मूवी में इतने सारे चेंजेस कर दिए थे कि लोगों को ये पर्सनल अटैक लगा। यानी पहले तो जो तीनों मिसेस थे वो इंसानी फॉर्म में नहीं दिखाए थे। कोई एक शिमरिंग लाइट थी, जैसे कोई बहुत पावरफुल एंजल होती है, या फिर जो दूसरी मिसेस थी वो हाफ वुमेन और हाफ हॉर्स थी। यानी तीनों का वैसे इंसानी फॉर्म नहीं था। यानी हर एक कैरेक्टर का एक जो एसेंस रहता है वही उन्होंने मिस कर दिया। इतना ही नहीं, मेन जो प्लॉट है वो ऐसा है कि एलेक्स मेग और कैल्विन को लेके अर्थ पे वापस आ जाता है और चार्ल्स को वैसे ही इट के पास छोड़ देता है, जिस बात से मेग काफी गुस्सा थी। लेकिन आखिरी में कुछ दिनों के बाद वो चार्ल्स को बचाने के लिए उस प्लैनेट पे वापस चली जाती है और उसे बचा के वापस ले आती है। कैल्विन का कैरेक्टर भी काफी इम्पोर्टेंट दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ रोल ही नहीं था उसे। और चार्ल्स इतना स्पेशल बच्चा क्यों था, उसका बैकग्राउंड भी दिया हुआ था जो कि मूवी में मिसिंग था, इसीलिए लोगों ने इस मूवी को बहुत ही गंदी रेटिंग दी थी। आपको ये साइफाई फैंटेसी मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।